सैफुल मुलूक ख्वाब को हकीकत मानता है। माँ बाप उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रुक नहीं सकता। वो अपने तसव्वुर से इश्क करता है और उसका तसव्वुर उसे हकीकत की तलाश करने के लिए उकसा चुका है। वो बादबानी कश्तियों पर सवार निकल पड़ता है। रास्ता कठिन है, कदम कदम पर मुश्किलात हैं, लेकिन वो कहीं नहीं रुकता। उसके साथी उससे बिछड़ जाते हैं, लेकिन वो लड़ता फिरता कुलसम के देव शहजादे को मारकर सरंदीप की मलिका बद्रा खातून को आजाद करा देता है। बद्रा खातून उसे अपना भाई बना लेती है और अपने साथ सरंदीप ले जाती है। सैफुल मुलूक बद्रा खातून के सामने अपना मकसद बयान करता है और बताता है कि वो अपने तसव्वुराती महबूब को हासिल किए बगैर नहीं रह सकता। बद्रा खातून उसे तसल्ली देती है और बताती है कि उसकी महबूब बदिउल जमाल उसकी दूध शरीक बहन है और वो दोनों को जरूर मिलाएगी। वाह वाह कड़ी मुबारक वाली साहित ने एक हिसाबों आवे वाह सजन दे पासों होवे कर्म जुनाबों जब दे मिलता यार प्यारा निकले फाल किताबों आया यार मोहम्मद बख्शा छुटती जान अजाबों। फिर एक रोज बदिउल जमाल परी अपनी सहेलियों के साथ सरंदीप पहुंचती है। सरंदीप दुल्हन की तरह सजा है। हर तरफ रंगो नूर के चश्मे बह रहे हैं, हुस्न की महक उड़ रही है, मुस्कुराहटों के फूल खिल रहे हैं। इसी आलम में बद्रा खातून बदिउल जमाल को सैफुल मुलूक की मोहब्बत से आगाह करती है। परी और आदमजाद से इश्क, तौबा तौबा। बदिउल जमाल सकते में आ जाती है, लेकिन बद्रा खातून उससे कहती है, एक बार, सिर्फ एक बार सैफुल मुलूक से जरूर मिल लो, फिर जो चाहे फैसला करना। दोनों बाग़े इरम में जाती हैं, जहां सैफुल मुलूक अपने तसव्वुराती महबूब की याद में चल रहा है। परी को आदमजाद का इश्क भा गया। अब वो हुस्न की देवी नहीं, सरतापा इश्क हो गई है। वो अब सैफुल मुलूक के बगैर नहीं रह सकती, लेकिन मिलाप का रास्ता कठिन है। सारे परिस्तान में आदमजाद से मोहब्बत नापसंद की जाती है, क्योंकि आदमजाद बेवफा और बेमुरव्वत है, सिर्फ हुस्न का शैताई। वो अपने हम नस्लों के ख्यालात तब्दील नहीं कर सकती। वो कहती है, सैफुल मुलूक, ये काम तुम ही को करना होगा, मैं सिर्फ तुम्हारी रहनुमाई कर सकती हूँ। मिलाप का रास्ता मुश्किलात से अटा पड़ा है, लेकिन मंजिल तक पहुंचना जरूरी है। सैफुल मुलूक सफर पर निकल पड़ता है। आखिरकार सैफुल मुलूक की सोई हुई किस्मत जागती है। बदिउल जमाल की कोशिशें रंग लाती हैं। उसका बाप तस्लीम कर लेता है कि सैफुल मुलूक और बदिउल जमाल का मिलाप असल से लिखा जा चुका है। वो अहद करता है कि सैफुल मुलूक को कुलसम के हुक्मरान देव की कैद से छुड़ाएगा। एक आदमजाद के लिए परिस्तान के दो हुक्मरान एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जंग का तबल बजता है। दोनों तरफ से बहादुरी के जौहर दिखाए जाते हैं, लेकिन मोहब्बत जो फाते आलम है, शाहपाल के सर पर साया किए हुए कुलसम का हुक्मरान शिकस्त खा जाता है। फिर सैफुल मुलूक को शाही शान शौकत के साथ शारिस्तान लाया जाता है और यूं आदमजाद और परी की दास्तानी मोहब्बत अंजाम को पहुंचती है। अंजाम जिसमें खुशियां हैं, विसाल की ठंडक और कुर्ब का सुकून है। सैफुल मुलूक और बदिउल जमाल की मोहब्बत दरअसल एक अलामत है मकसद और उसके हुसूल की लगन की, और मकसद महबूब की रजा भी हो सकता है और मार्फत इलाही का हुसूल भी। सैफुल मुलूक
और बदीउल जमाल दो नाम नहीं, दो पर्दे हैं जिनके पीछे इंसानी रूह के इस तरह पे मुसलसल की रूदात छुपी हुई है। उसे मलूक मराज बनाना का महामर्दावा, आहो जी से मलूक मराज बनाना का महामर्दावा, गुरशा फरीदा बोटी बनना मैं नहीं खोल सुनाना। मजाल साडी उथे सतर खाने सुल्तानी, की मजाल साडी उथे सतर खाने सुल्तानी, ओ पर्दे दी ओ बात मुहम्मद दसे कौन जुबानी। अते जो मालिक हर हर दा उसदा नाम चितारन वाला, हर मैदान ना हर दा अव्वल हमद सनाओ इलाही, अव्वल हमद सनाओ इलाही, जो मालिक हर हर दा उसदा नाम चितारन वाला, हर मैदान ना हर दा। मुयसर हुंदे नाम ओदा चित धरिया, रहमूस के उसावे करदा अते कैरू साड़े अरे संसार तमामी रंग बरंगी बूटे लाए, कुछ खासे कुछ आमी। आसम बिन सफवान शहजादा वाली तख्त मिसरदा, आशा सुलेमान दूजा साहिब दौलत दरदा। इश्क न पुछदा जाता, रूप रू सजन दे हो के कर लइए दो बाता। फरमांदी क्यों मुंह दसा तू राई राजांदा, मैं शहजादी सतना वाली तकदीरे फड़िया दा। ओ सतर हुए ना
बस शामत ने जायो शामती इश्क तेरे दी जाया तो इस जाई आया के दर जावा तेरे पीछे पिछला मैं जन्म गवाया परी किया न्यू रावण औखे परियां नाल तुसानू उठ जाइए फिर हाथ ना आविए कौन मिले फिर सानू शर्माइए जे मिल जावे तवा में पुदेरा नहीं सिक दे मर जाइए फल खाइए तो बाऊ खाइए कातिल देर न खाइए न्यू लाइए इज्जत फर्क न पाइए जिस जिस जाई सुजदा आदमियां दा वासा परियां दियो लगे सब ढूंढण मल लिया हर पासा कोई किधरे लोड़े किरक देवां नू भारी उस दिहाड़े 40 परियां आईयां विच उडारी बाग इरम दे उत्तू लंघियां नाल कज़ा इलाही एड़ दरख्त जाने सुता आदमदास सिपाही उस दरख्त उत्ते ले आईयां गो मचाई भी विस्बे खूनी साडा होर न होसी कोई कन आवाज उन्हां दा आया जाग पिया उराई सारियां परियां दबका दे के पुछण ओ सपाई कौन कोई तू कित्थों आयो तुद नहीं मालूम होया परियां देवां दे थाने तू क्यों सुंजा सोया एम है या हफकी चला या मगरूर जवानी केड़ी जाई आके सुता है मार करे कोई फानी सुनाया बाजरदार रब्बे थी केड़ा मारन वाला जाया ओ जदू कज़ाए लाई होनी मूल नहीं रही डकी हुक्मे बाज न मरा किसे तू मालूम है गल पक्की आजी बेगुनाह मेरे वाल जेड़े बुरियां अखां कर सुन अथू ओ जिना दी आई मेरे अथू मरस ओ सैम मलू के गल समझी है परियां एथू सर अंदी पे सुनियां गल्लां रह रहियां जिथू जेकर दूर मुल्क थी होवन कद वाकफ दस्तानू पाक इरम विच आईयां ओ सन जर्री शार सतानू ओ परियां नू फरमांदा जब दे चुक ले चलो मैनू नाल खुशी दे चुकिया परियां ने हुण खड़सा तैनू आहू जी सत राती उड़ियां करके तेज उड़ारी 7 दिन ते 7 राती उड़ियां करके तेज उड़ारी एक पहाड़ ऊंचे ते लखियां चीख उन्होंने मारी आन हजूम इकट्ठी हुई है परियां दे मरीले अख नासी ठोई बंदिया हो गई महू वेले पुछसा तेनू आ गई शामत तेरी मुद्दत गुजरी असां विचड़िया कीती लोड़ बथेरी
शहजादा साडा क्यों तुद मार वजाया मार अजाई कर सा तेनू अज बदला आया सुनिया सह मलूके बड़ी होई गमनाकी ओ कहता कि हुण मार मेरा मैं आजिज़ बंदा हाकी